एक एग्जाम सिर्फ एक बार, अगली बार वो एग्जाम नहीं देना है, यानी हमें देने का मौका ही नहीं मिले। हम एक बार में उसको इस लेवल पे लेके जाएं कि दोबारा हमें सोचना नहीं पड़े कि सर सीटेट दोबारा देना है क्या, सर एचटेट दोबारा देना है क्या, सर रीट एग्जाम दोबारा देना है क्या, सर यूपी टेट एग्जाम दोबारा देना है क्या। इस तर्ज पे अपने ऊपर अपने आप को लेके जाना है कि हमें उस परीक्षा की गहनता के साथ उसका एनालिसिस करते हुए पूरे पाठ्यक्रम का, कि वो पहली बार में वो एग्जाम क्रैक हो जाए। सीटेट और एचटेट दोनों के नोटिफिकेशन आए हैं। मैं एचटेट को इसलिए साथ ले रहा हूं क्योंकि यदि तुमने एचटेट को पढ़ लिया तो सीटेट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीटेट अपने आप हो जाएगी। और एचटेट का लेवल इतना गजब का आता है कि राजस्थान के रीट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई भी राज्य का आपको टेट एग्जाम देना है, यदि आपने एच टेट को बेस बना लिया, स्पेशली पेडागोजी वाला पार्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट, टीचिंग मेथड वाला पार्ट, हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि वहां तीसरा पेपर में वहां का स्थानीय जीके प्लस रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, वो डिफरेंट है। बाकी लगभग जो टेट हैं उन सब का सेम पैटर्न है। आपको सीडीपी पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, और फिर आपका यदि लेवल फर्स्ट में है तो इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, आपको तैयार करना है। अन्यथा आपको मैथ, साइंस, एसएसटी जो आपका सेकंड लेवल का विषय है वो तैयार करना है। तो मैं यहां दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। ये हर स्टेट के बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी सेशन है। क्यों है? क्योंकि इसलिए दो फायदे हैं। सर सीटेट हमें क्यों देना चाहिए? सीटेट हमें इसलिए देना चाहिए, सीटेट दोगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपने रीट एग्जाम दे रखा है, आप राजस्थान तक सीमित हो। आपने एच टेट दे रखा है, राजस्थान तक सीमित हो। आपने यूपी टेट दे रखा है, यूपी तक सीमित हो। बिहार टेट दे रखा है, आप बिहार तक सीमित हो। हमें सीमित क्यों होना है? हमें पूरे भारत के हम व्यक्ति हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम किसी भी कोने में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज एकलव्य एएमआरएस की वैकेंसी आई, बहुत से बच्चे सीटेट की वजह से रह गए, ठीक है। डीएसएसबी की वैकेंसी आती रहती है, केवीएस का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, याद रखना, ठीक है। एनवीएस की होती रहती हैं, आर्मी स्कूल्स में भर्तियां होती रहती हैं। यानी कि आपको किसी भी सेंट्रल लेवल का या केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम आपको देना है, दादर नागर हवेली में देना है, तो आपको सीटेट चाहिए। जब मुझे पता है कि सर मुझे सीटेट चाहिए, तो एक बार इसका लफड़ा खत्म करें ना, एक बार ही तो क्रैक करनी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार सीटेट होगी, जिंदगी में कम से कम यह कॉन्फिडेंस रहेगा कि भारत के किसी भी कोने में जाकर, यानी सेंटर की जितनी भर्तियां होती हैं उनमें मैं आवेदन कर सकता हूं। और सेंटर से बड़े टीचर की कोई नौकरी नहीं होती है, क्योंकि सबसे गजब के वेतन भत्ते वही है, याद रखना। तो पहली चीज माइंड में रख लेना, सीटेट जिन बच्चों ने नहीं की है और राजस्थान में जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि सीटेट को सीरियसली लें। उससे फायदा यह होगा कि आपके आने वाली रीट एग्जाम हो जाएगी, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इसकी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश आपके तैयार हो जाएगी, और स्पेशली एनसीईआरटी की किताबें आपके तैयार हो जाएंगी। तो इस भर्ती को सीरियसली लेना, यूं मत लेना कि सीटेट सर क्या है। सीटेट देखने में बहुत आसान है, बट ये आपकी कई परीक्षाओं की भूमिका तैयार करेगा।